हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनिशर CSNIT। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आगामी जितने भी आपके एग्जाम हैं उन एग्जाम्स में हमारे पास एक टॉपिक होता है कंप्यूटर के अंदर, जिसको आप नेटवर्किंग के टॉपिक से जानते हैं। या तो आप नेटवर्किंग बोलते हैं या फिर उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क के टॉपिक के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क अगर आप मान के चलिए हर एग्जाम के लिए 40 से 50% अगर कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो वो कंप्यूटर नेटवर्क्स का होता है। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर में मेमोरीज वगैरह के टॉपिक्स आ जाते हैं। तो इस कंप्यूटर नेटवर्क में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, प्रोटोकॉल्स का। आप सभी को पता है कि इंटरनेट की दुनिया में जो रूल्स बनाए गए हैं, जो रेगुलेशंस बनाई गई हैं, जो सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं, उन सेट ऑफ रूल्स को ही हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल्स कहते हैं। आपने बहुत सारे प्रोटोकॉल्स पढ़े होंगे। आपने HTTP पढ़ा होगा, आपने SMTP पढ़ा होगा, आपने TCP, IP, UDP और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हमारे पास होते हैं। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल आपने पढ़ा होगा। इन्हीं प्रोटोकॉल्स के क्रम में बढ़ते हुए आगे हम आज के इस वीडियो में फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर जिसको आप FTP के नाम से जानते हैं, उस FTP का पूरा कॉन्सेप्ट आपको इस क्लास में मैं कराने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ बीच बीच में मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि इस फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर FTP प्रोटोकॉल से कैसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए क्लास को पूरा देखना है। और इस क्लास के जो PDF नोट्स हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। इस क्लास के PDF नोट्स, FTP प्रोटोकॉल के PDF नोट्स आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमारे पास क्या होता है, इसकी कौन कौन सी हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं और इससे जुड़े हुए कैसे कैसे क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ही बात आती है कि भाई FTP का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है दोस्तों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाम से ही पता लग रहा है कि ये एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो फाइल के ट्रांसफर करने की प्रक्रिया का एक प्रोटोकॉल होता है। यानी कि हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं इंटरनेट की दुनिया में या फिर इंटरनेट से जुड़े हुए जो सिस्टम्स होते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम हमारे पास ये है, दोनों एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। और अब हमें एक फाइल जो है हमारे पास वो इस कंप्यूटर के अंदर है, हमें उस फाइल को ट्रांसफर करना है दूसरे सिस्टम के पास। तो इंटरनेट के ऊपर कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं जिनको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। और उसी प्रोटोकॉल में एक फाइल को यहां से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल हमारे काम आता है या फिर जो प्रोटोकॉल उस चीज के ऊपर काम करता है, उसी प्रोटोकॉल को हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर FTP के नाम से जानते हैं। दो तरीके के क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। या तो आपसे FTP के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हमारी सहायता करता है, तो हमारा FTP प्रोटोकॉल होता है। या फिर आपसे पूछा जाता है कि ईमेल एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाता है, उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, तो ये मिलते जुलते से प्रोटोकॉल होते हैं। उसके ऊपर हमारा SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम करता है। ये मैंने एक्स्ट्रा बात यहां पे बता दी है, बाकी हम अलग से SMTP का टॉपिक करेंगे तो आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमारा SMTP का मतलब होता है। दोबारा से आते हैं हमारे FTP पे। FTP जो होता है एक स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। जैसा कि मैंने बताया आप सभी को, ये TCP IP के द्वारा ही प्रोवाइडेड किया जाता है। यानी कि हमारे जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और जो हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है उन्हीं के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है आपका स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको हम FTP के नाम से जानते हैं। इसका जो यूज है, इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है किस काम के लिए? ट्रांसमिटिंग द फाइल्स फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो फाइल्स आप ट्रांसफर करते हैं उसके ऊपर हमारा कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। हमारा FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल उसके ऊपर काम करता है। मेनली ये क्या काम करता है? ये मेनली जो यूज होता है, मुख्य तौर पे जो यूज होता है, प्रयोग होता है इसका, वो ट्रांसफर करने के लिए होता है। ट्रांसफरिंग द वेब पेज फाइल्स को एक जगह से, यानी कि जो क्रिएटर है जिसने वेब पेज फाइल्स को बनाया है, आप सभी को पता है हमें कि भाई वेबसाइट क्या होती है? वेब पेजेस का एक संग्रह होती है। बहुत सारे वेब पेजेस मिलके एक वेबसाइट बनाते हैं। एक वेब पेज के ऊपर कोई फाइल है, उसको ट्रांसफर करना है हमें, वेब पेजेस फाइल को ट्रांसफर करना है, तो हम
एक क्रिएटर जो होगा, मान लेते हैं मैं एक क्रिएटर हूं, एक्स कोई क्रिएटर है, बनाने वाला है, उसने एक वेब पेज फाइल को बनाया है टू द कंप्यूटर दैट एक्ट्स एज ए सर्वर फॉर अदर कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। दूसरे कंप्यूटर के लिए इंटरनेट के ऊपर जो सिस्टम एक सर्वर की तरह काम करता है। सर्वर बेसिकली दोस्तों क्या होता है, सर्वर के ऊपर हमारा सारा का सारा डेटाबेस जो होता है वो हमारा सर्वर के ऊपर होता है। यहां से आप लोगों को यह भी पता होगा कि डेटा को क्या कहते हैं हम, रो फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलके हमारे पास क्या बना देती है, डेटा बेस बना देती है। तो वही बात बोली गई है कि हमारा जो FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है वो वेब पेजेस फाइल, जो उस वेब पेजेस फाइल को जो बनाता है उसकी सहायता करता है उन वेब पेजेस फाइल को ट्रांसफर करने के लिए उस कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर एक सर्वर की तरह काम करता है, और फिर उससे दूसरे कंप्यूटर में वो फाइल जाती है इंटरनेट के ऊपर। इसका और भी यूज है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर डाउनलोडिंग द फाइल्स टू कंप्यूटर फ्रॉम अदर सर्वर्स। यानी कि मान लीजिए कि आप इंटरनेट के साथ, आपका सिस्टम जुड़ा हुआ है, आपने इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ है, और अब आप इंटरनेट का कनेक्ट करते हुए किसी भी दूसरे सोर्स से या किसी और सर्वर से आप कोई फाइल अपने सिस्टम में क्या कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं। कोई मूवी आप डाउनलोड कर रहे हैं, कोई गाना आपने डाउनलोड किया है, यानी कि किसी भी तरीके की फाइल आप किसी सर्वर से डाउनलोड कर रहे हैं, उसमें भी हमारे पास कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही यूज किया जाता है। तो क्वेश्चंस किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास बनता है FTP की फुल फॉर्म क्या होती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है TCP/IP के द्वारा प्रोवाइड किया गया जो फाइल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक, तो हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तीसरी बात हमसे पूछी जाती है कि वेब पेज फाइल्स को एक कंप्यूटर जो सर्वर की तरह काम करता है और फिर दूसरे कंप्यूटर में भेजनी है इंटरनेट के ऊपर, तो कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है। तो तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा हमारा, जिसका भी आंसर क्या होगा, FTP होगा। चौथा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि फाइल्स को इंटरनेट के ऊपर किसी सर्वर से हमारे सिस्टम में अगर हम डाउनलोड करते हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, तो आंसर हो जाएगा FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमारा काम करता है। 4 लाइन से 4 क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों को बहुत ही ध्यान से इस क्लास को सुनना है, समझना है। नोट्स बना सकते हैं तो प्लीज आप नोट्स बना लीजिए, अदरवाइज इस क्लास की जो PDF है, नोट्स है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। दूसरी बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ FTP। अब हमें यह तो पता लग गया कि भाई FTP का काम क्या होता है, लेकिन अब FTP के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, यानी कि FTP का ये करना क्या चाहता है, ये क्या क्या चीजें हमें प्रोवाइड करा सकता है, या इसकी वजह से क्या ऐसा हो पाता है, कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं FTP के। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि ये हमें फाइल्स की शेयरिंग करने में हेल्प करता है। एक फाइल को अगर हम दूसरे दोस्त के पास भेजना चाहते हैं, दूसरा दोस्त हमारे पास कोई फाइल भेजना चाहता है, तो फाइल्स की जो शेयरिंग होती है उसको प्रोवाइड कराने का सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है FTP का, वो यही होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि ये यूज किया जाता है इनकरेज करने के लिए द यूज ऑफ रिमोट कंप्यूटर्स। रिमोट कंप्यूटर्स का प्रयोग करने के लिए FTP हमें इनकरेज करता है, बढ़ावा देता है। रिमोट कंप्यूटर्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, आपने एक टर्म का नाम सुना होगा जिसको हम टेलनेट के नाम से जानते हैं। हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट होगा, जो आपको कल जो नेक्स्ट जो क्लास मिलेगी, उसमें मैं आपको टेलनेट का कॉन्सेप्ट ही कराने वाला हूँ। टेलनेट बेसिकली होता है दोस्तों रिमोटली किसी कंप्यूटर को, रिमोटली किसी मशीन पे काम करना। मान लीजिए आप दिल्ली के अंदर हैं, आपके घर में सिस्टम रखा हुआ है, आपने अपने सिस्टम में क्या किया है, इंटरनेट कनेक्ट किया है। आपका कोई दोस्त है जो गुजरात में बैठा है, आप दिल्ली में बैठे बैठे उसके सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हैं। आप दिल्ली में बैठे बैठे अपने सिस्टम का प्रयोग करके अपने दोस्त के सिस्टम के अंदर घुस के और उसकी फाइल्स को लेना चाहते हैं, उसके कंप्यूटर में काम करना चाहते हैं। तो इसका मतलब होता है रिमोटली काम करना, यानी कि आपने क्या किया है, रिमोटली उसके कंप्यूटर को यूज किया है। इसी को क्या कहा जाता है, टेलनेट कहा जाता है। और इसी प्रक्रिया को, इसी काम को बढ़ावा देता है कौन, हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव होता है इसका, वो होता है दोस्तों, ये ट्रांसफर करता है डेटा को ज्यादा रिलायबली और ज्यादा एफिशिएंटली।
इसके द्वारा जो भेजा गया डेटा होता है उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है, ज़्यादा रिलायबल होता है, ज़्यादा फास्ट होता है, ज़्यादा भरोसेमंद होता है। वायरसेस जो होते हैं उनको ये नहीं अटैच होने देता, और एफिशिएंटली यानी कि आराम से, यानी कि आपकी फाइल, अगर आप दिल्ली से गुजरात एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम फाइल भेज रहे हैं तो आपकी फाइल आसानी से बिना किसी रुकावट के एक स्थान से दूसरे स्थान पे आपकी फाइल, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आपकी फाइल पहुंच जाए, उसके लिए भी एफटीपी क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। तो मुख्य रूप से ये 3 हमारे पास ऑब्जेक्टिव होते हैं दोस्तों। सबसे पहला, फाइल्स की शेयरिंग करना हमें प्रोवाइड कराता है। दूसरा, रिमोटली कंप्यूटर्स को एक्सेस करने में हमारी एनकरेज करता है कि आप रिमोटली कंप्यूटर्स को यूज कीजिए। तीसरा, डेटा को ज़्यादा फास्ट, डेटा को ज़्यादा सिक्योर, ज़्यादा भरोसे में, ज़्यादा आराम से, बिल्कुल प्यार से, बिना किसी रुकावट के डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे जाए, उसके लिए भी एफटीपी क्या करता है, हमें एफटीपी का एक ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हमें एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे अगर भेजना ही है तो वाई एफटीपी, सिर्फ एफटीपी या फिर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही क्यों, और कोई चीज हम क्यों नहीं यूज कर सकते, या फिर इसमें ऐसी क्या खास बात है, उसके बारे में हम इस स्लाइड से जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 पॉइंट के बारे में बात करें तो बात आती है कि ऑल्दो जो ट्रांसफरिंग फाइल्स होती हैं, जो फाइल्स का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, वो बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही आसान होता है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बहुत ही सीधा सा तरीका होता है। लेकिन समटाइम्स, लेकिन कुछ कई बार क्या होता है, इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स, कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। यानी कि अगर हम एफटीपी या फिर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमारी हेल्प नहीं करेगा तो आप हो सकता है इंटरनेट पे अपने मोबाइल से कोई अपनी इमेज जो है, पर्सनल इमेज जो है, वो अपने दोस्त के पास भेज रही हैं, तो हो सकता है बीच में आपकी फाइल क्रैक हो जाए, बीच में आपकी फाइल अच्छे से पूरी ना पहुंच पाए, या फिर आप उसको भेज दें दोस्त के पास, वो ना पहुंच पाए। कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आप फेस करते भी होंगे कि आपकी तरफ से मैसेज जो है वो चला जाता है लेकिन अपने दोस्त के पास वो मैसेज नहीं पहुंच पाता है, फिर वो फोन करता है कि भाई वो आया नहीं मेरे पास, वो डेटा आपने भेजा था वो। तो एफटीपी क्या करता है, इस बात को इंश्योर करता है कि आपकी फाइल जब आपने भेजी है तो आपके दोस्त के पास वो फाइल पहुंचेगी ही पहुंचेगी। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया कि क्यों वाई लगा है, कि क्यों एफटीपी। तो एफटीपी इसलिए कि भाई फाइल्स को ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही आसान होती है, बहुत ही सीधी सी होती है, लेकिन कभी कभी इंटरनेट की दुनिया में ऐसा होता है कि हम प्रॉब्लम्स, यानी कि जो हमारे पास समस्याएं होती हैं वो हम फेस करते हैं। उन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए हमारे पास फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, उदाहरण के तौर पे दो सिस्टम है हमारे पास, टू सिस्टम्स मे हैव डिफरेंट फाइल कन्वेंशंस। अब हो सकता है आपके सिस्टम में जो फाइल है उसकी एक्सटेंशन है .ppt, यानी कि प्रेजेंटेशन फाइल आप अपने दोस्त के पास भेजना चाहते हैं। आपके दोस्त के पास जो सिस्टम है उसके अंदर जो फाइल कन्वेंशन है वो कुछ अलग है, यानी कि आपने भेजी है फाइल .ppt में, वो जब उसको ओपन कर रहा है तो वो .ppt में ओपन नहीं हो रही है, वो किसी और एक्सटेंशन में या कन्वेंशन में ओपन हो रही है। तो कई बार सिस्टम्स में ऐसी प्रॉब्लम भी आ जाती है। फाइल जो है एक सिस्टम में अलग प्रकार से खुलती है, दूसरे सिस्टम में अलग प्रकार से खुलती है। दोनों सिस्टम्स जो है मे हैव डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट और रिप्रेजेंट डेटा। आपने यहां से लिख के भेजा है, मान लो हेलो, आपने लिख के भेजा हेलो फाइल के अंदर, और आपके दोस्त को जब मिला वो हेलो तो वो कुछ ELLOH कुछ ऐसा हुआ लिखा। यानी कि आपके सिस्टम में जरूरी नहीं है कि जो टेक्स्ट फाइल आपके सिस्टम में वैसे ओपन हो रही है, सेम तरीके से आपके दोस्त के सिस्टम में जब आप भेजोगे तो वो फाइल ओपन होगी। इसलिए हम किसका यूज करते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमें ये इंश्योर भी करके देता है कि जैसी आपने फाइल भेजी है, जैसा आपने डेटा भेजा है, वो जिसके पास भेजा है उसके पास वो उसी प्रकार का डेटा पहुंचे, उसी प्रकार की फाइल पहुंचे, जैसा वो आपके सिस्टम में शो हो रहा था वैसा ही वो जहां पे आपने भेजा है वहां पे वो शो होगा। तीसरी बात की अगर हम बात करते हैं तो दोनों जो सिस्टम्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स भी उनका हो सकता है, यानी कि उनके अंदर जो फाइल सेविंग स्ट्रक्चर है, जो उनके अंदर फाइल सिस्टम है, जैसे कि अभी लेटेस्ट फाइल सिस्टम जो है वो NTFS चल रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम हमारे सिस्टम्स के अंदर यूज होता है। तो हो सकता है ये कंप्यूटर का फाइल सिस्टम अलग है, डायरेक्टरी अलग है, स्ट्रक्चर ढांचा अलग है, एक सिस्टम का फाइल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर अलग है। तो FTP प्रोटोकॉल इससे भी ओवरकम करता है, इन प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है।
क्या करके दोनों के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देता है एफटीपी, जिसकी वजह से क्या होता है कि फाइल जो है वो प्रॉपरली उसी तरीके से उसके सिस्टम दूसरे सिस्टम में हमारे में पहुंच जाती है। चौथे की बात करें तो एक कनेक्शन यूज किया जाता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए और दूसरा कनेक्शन यूज किया जाता है कंट्रोल कनेक्शन के लिए। ये कंट्रोल कनेक्शन क्या होता है ये हम आने वाली स्लाइड में अभी देखने वाले हैं। यानी कि एक कनेक्शन जो होता है वो क्या करता है, डेटा ट्रांसफर करने का काम करता है, आपके सिस्टम से डेटा ट्रांसफर हो रहा है। एक दूसरा सिस्टम होता है जहां पे क्या होता है, कंट्रोल कनेक्शन होता है, यानी कि जो प्रोसेस हो रही है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एफटीपी का जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, ये है यहाँ पे यूजर, यानी कि जो यूजर कौन है, जो यूज करता है, प्रयोग करता है, यानी कि हम एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं जिसका इंटरफेस हमें दिख रहा है, जहां पे हम क्लिक करते हैं, जहां पे हम डेटा सेव करते हैं, फोटोज वगैरह लेते हैं, वो इंटरफेस हमारा होता है। जैसे ही मोबाइल को आप ओपन करते हैं तो मोबाइल का क्या दिखता है, आपको इंटरफेस दिखता है। तो आप क्या हैं, होस्ट हैं, लेकिन आपके मोबाइल के अंदर जो भी स्क्रीन के ऊपर आप चीजें देख रही हैं वो आपको दिख पा रही हैं। क्यों? क्योंकि बैकएंड में पीछे की तरफ जो लोग बैठे हैं वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसलिए यूजर इंटरफेस जो है वो आसानी से आपको दिख रहा है। यूजर इंटरफेस के बाद बीच में हमारे पास यहाँ पे होती है कंट्रोल प्रोसेस, जो हर एक चीज को कंट्रोल करती है। जैसे हम सीपीयू की बात करते हैं तो सीपीयू के अंदर एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, एक आपके पास कंट्रोल यूनिट होती है और एक मेमोरी होती है। तो हर चीज को, प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट का होता है। ऐसे ही यहाँ पे यूजर इंटरफेस और जो डेटा ट्रांसफर प्रोसेस होती है, सर्वर के ऊपर डेटा पड़ा हुआ है, इस सर्वर से मान लेते हैं ये आपका यूट्यूब का सर्वर है, जहां पे यूट्यूब की सारे का सारा डेटा है, वीडियोस हैं जो यूट्यूब के सर्वर पे हैं। यहां से आप मेरी ही, मान लो हमारे चैनल की वीडियो को डाउनलोड कर रहे हैं, इसका मतलब आप यूट्यूब के सर्वर से फिनिशियर सीएसएन आईटी चैनल की वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं। आपने इस सर्वर से वीडियो को डाउनलोड करने की कोशिश जारी करी तो डेटा ट्रांसफर प्रोसेस जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, और डेटा ट्रांसफर प्रोसेस जो है वो यहाँ पे आएगी और डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, आपका मोबाइल है, आपने अपने मोबाइल में उस यूट्यूब की वीडियो को, फिनिशर सीएसएन आईटी की वीडियो को अपने डिवाइस में क्या कर लिया है, डाउनलोड कर लिया है। तो एक कंट्रोल प्रोसेस सर्वर साइड पे होती है और एक कंट्रोल प्रोसेस क्लाइंट साइड पे भी होती है, यानी कि हमारे साइड पे भी होती है। और बीच में हमारे पास क्या होता है, मैंने जैसा कि पहले बताया था, कंट्रोल कनेक्शन होता है, जो इस दोनों के बीच का जो कनेक्शन है उसको कंट्रोल कर रहा है। और एक हमारे पास होता है दोस्तों डेटा कनेक्शन। डेटा कनेक्शन का मतलब है कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहा है, उसको कंट्रोल करेगा, उसको कनेक्ट रखेगा हमारा डेटा कनेक्शन। और ये टीसीपी आईपी यहाँ पे क्यों है, जैसा कि आप लोगों को पहले भी पता होगा, मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं, जो टीसीपी आईपी होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये क्या करता है कि आप अगर यहाँ से यूट्यूब सर्वर से अगर मान लो 1 जीबी की फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो फाइल ऐसा नहीं होता कि एकदम से 1 जीबी की आ जाती है, वो धीरे धीरे फाइल आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर लोड होती है, डाउनलोड होती है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है, उस फाइल को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देता है। और जो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, वो ध्यान रखता है कि हर पैकेट के ऊपर डेस्टिनेशन का एड्रेस होना चाहिए, यानी कि इस फाइल को जिस डिवाइस के अंदर जाना है उसका एड्रेस हर पैकेट के ऊपर होना चाहिए। और पैकेट अपना एक जगह से, जहां से यूट्यूब सर्वर से आपके मोबाइल में सीधा आए, इसके ऊपर हमारे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल काम करते हैं। तो ये आपका मैकेनिज्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, जो कुछ इस तरीके से काम करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एफटीपी कैसे काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास 2 टाइप्स के कनेक्शंस होते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में। जैसा कि अभी हमने देखा था, एक कंट्रोल कनेक्शन होता है और एक डेटा कनेक्शन होता है। पिछली स्लाइड में ही हमने देखा था, यहाँ पे नीचे देखिए, एक हमारे पास डेटा कनेक्शन है और एक हमारे पास ये कंट्रोल कनेक्शन है। इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल कनेक्शन यूज करता है बहुत ही सिंपल रूल्स को, बहुत ही सिंपल नियमों को फॉलो करता है कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो फाइल ट्रांसफर हो रही है, तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन। आप अपने मोबाइल से अपने दोस्त के पास फोन करते हैं, आपकी आवाज आपके दोस्त को सुनती है, आपके दोस्त की आवाज आपको सुनती है, तो दोनों के बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो कंट्रोल कनेक्शन बहुत ही आसान, सिंपल से रूल होते हैं इनके कम्युनिकेशन के। कंट्रोल कनेक्शन से हम फाइल, वी कैन ट्रांसफर ए लाइन ऑफ कमांड, हम एक लाइन ऑफ कमांड ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर लाइन ऑफ रिस्पॉन्स एट ए टाइम। एक ही समय पे हम अपना रिस्पॉन्स भी आगे पहुंचा सकते हैं, सामने वाले का ले भी सकते हैं।
कंट्रोल कनेक्शन बना होता है बिटवीन द कंट्रोल प्रोसेस, आपने जैसे अभी देखा था जो कंट्रोल प्रोसेस हमारी होती है, ये क्लाइंट वाली कंट्रोल प्रोसेस है यानी कि जहां पे हमारा मोबाइल है, और ये यूट्यूब वाले सर्वर की कंट्रोल प्रोसेस है यानी कि जहां से हम डेटा उठा रहे हैं। दोनों कंट्रोल प्रोसेसेस के बीच में हमारे पास क्या होता है, कंट्रोल कनेक्शन होता है जो इसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है। दूसरा है डेटा कनेक्शन। डेटा कनेक्शन यूजेस वेरी कॉम्प्लेक्स रूल्स एज डेटा टाइप्स में वेरी। इसका मतलब है कि जब मान लो YouTube से आप यहां से उस फाइल को जब आप अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर रहे थे, यहां पे डाउनलोड कर रहे थे, तो जो आपका ये डेटा ट्रांसफर की जो प्रोसेस है, वो फाइल डाउनलोड होने की जो प्रोसेस है, यहां पे जो आपका ये डेटा कनेक्शन होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने का मतलब ये होता है कि कई बार जो डेटा टाइप होता है यानी कि डेटा का जो प्रकार होता है, हो सकता है YouTube वाली जो वीडियो है उसकी जो एक्सटेंशन है वो .mkv है, लेकिन आपका मोबाइल जो है वो .mkv को सपोर्ट नहीं करता, आपका मोबाइल सिर्फ MP4 वीडियोस को सपोर्ट करता है। तो डेटा की जो टाइप होती है वो कई बार वेरी करती है, बदल जाती है। उसी वजह से जो डेटा कनेक्शन होता है वो कई बार कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। डेटा ट्रांसफर की जो प्रोसेस होती है उसके बीच में बनाया जाता है आपका डेटा कनेक्शन, ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं। डेटा कनेक्शन ओपन करता है, क्या ओपन करता है, ओपन होता है जब एक कमांड आती है, ट्रांसफरिंग डेटा फाइल जब ट्रांसफर हो रही होती है तो जो कमांड आती है, जब ये खुल जाता है और बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है जब फाइल ट्रांसफर हो जाती है। यूट्यूब से आपने वीडियो जब डाउनलोड करना स्टार्ट किया तब हमारा डेटा कनेक्शन एक्टिव हो जाता है, ऑन हो जाता है, जाग जाता है, और जब हमारी फाइल हमारे मोबाइल में आ चुकी होती है, सर्वर से डेटा डाउनलोड हो चुका होता है, तो डेटा कनेक्शन फिर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। कहने का मतलब है डेटा कनेक्शन सिर्फ एक्टिव कब रहता है, डेटा ट्रांसफर प्रोसेस के दौरान ही हमारा डेटा कनेक्शन एक्टिव रहता है। अब हम बात करते हैं FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्लाइंट्स के बारे में। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्लाइंट जो होता है वो एक तरह का प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है, यानी कि इंप्लीमेंट करने का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज सीखी, मैंने ये चीज पहले सीखी है, अब मैं इस चीज को इंप्लीमेंट कर रहा हूं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना के। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्लाइंट जो होता है वो एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंप्लीमेंट करता है एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को, जो अलाउ करता है हमें ट्रांसफर करने के लिए फाइल्स बिटवीन टू होस्ट, दो कंप्यूटर्स के बीच में फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। एक तरह का FTP क्लाइंट जो होता है वो एक ऐसा प्रोग्राम होता है। ये यूजर को अलाउ करता है कनेक्ट करने के लिए एक रिमोट कंप्यूटर से, और अपलोड करने या फिर डाउनलोड करने के लिए फाइल्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, रिमोट होस्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी जो हेल्प करता है वो कौन करता है, FTP क्लाइंट करता है। इसके पास काफी कमांड्स का एक सेट होता है जिनका हम यूज कर सकते हैं एक होस्ट से कनेक्ट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए फाइल्स को आपके और आपके होस्ट के बीच में, और फिर कनेक्शन को क्लोज करने में भी हमारी FTP क्लाइंट हेल्प करता है। FTP प्रोग्राम जो होता है ये अवेलेबल होता है एक बिल्ट इन कंपोनेंट के, मतलब बिल्ट इन कंपोनेंट की तरह भी ये एक्टिव होता है। बिल्ट इन का मतलब क्या होता है, देखो हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक को हम बोलते हैं दोस्तों यूजर डिफाइंड, और एक को हम बोलते हैं दोस्तों बिल्ट इन। तो बिल्ट इन जो चीजें होती हैं ना दोस्तों, वो चीजें होती हैं जो पहले से बनी हुई होती हैं, सिस्टम के अंदर ऑलरेडी जो चीज बनी हुई होती है उनको हम बिल्ट इन कहते हैं। बिल्ट का मतलब होता है बनना, इन का मतलब होता है अंदर। यानी कि अगर हम बात करें बिल्ट इन फंक्शंस की, अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो ऐसे फंक्शंस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर पहले से बने हुए होते हैं, अवेलेबल होते हैं। यूजर डिफाइंड होते हैं जो चीजें हम बनाते हैं, हमारे द्वारा बनाई गई चीजें होते हैं। तो FTP प्रोग्राम जो होता है ये एक बिल्ट इन कंपोनेंट की तरह भी अवेलेबल है, यानी कि पहले से बना हुआ भी होता है। कहां पे, आपके वेब ब्राउजर के अंदर। आपने गूगल क्रोम का यूज करके यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करना स्टार्ट किया, इसका मतलब कि आपका जो गूगल क्रोम ब्राउजर था उसके अंदर एक बिल्ट इन कंपोनेंट था जो क्या था, FTP क्लाइंट था। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। FTP क्लाइंट जो होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्लाइंट जो होता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड क्लाइंट होता है जो फाइल ट्रांसफर को बहुत आसान बना देता है, और ऑल्सो डज नॉट रिक्वायर टू रिमेंबर द FTP कमांड्स, और इसको फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की कमांड्स को भी याद करने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर हम बात करें तो आज की क्लास में हमें किस किस चीज के बारे में पता लगा है दोस्तों, सबसे पहले हमें पता लगा कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या चीज हमें प्रोवाइड करवाता है, कैसे फाइल्स का हम ट्रांसफरिंग करते हैं, डाउनलोड अपलोड कैसे करते हैं।
फिर हमने देखा कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, ये किन किन चीज़ों में हमारी हेल्प करता है। फिर हमने देखा कि FTP ही क्यों और कोई क्यों नहीं, तो हमने देखा FTP की एडवांटेजेस क्या क्या हैं, क्या क्या काम ये कर सकता है। फिर हमने देखा कि FTP यानी कि आप जब इंटरनेट के ऊपर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या एक सर्वर से आप अगर कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं या फिर डेटा लेते हैं तो वो मैकेनिज्म आपका कैसे काम करता है। उसके बाद हमने देखा कंट्रोल कनेक्शन और डेटा कनेक्शन क्या होता है, और देन हमने देखा FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्लाइंट्स क्या होते हैं, क्या क्या ये काम करते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये वीडियो आपने देखा है, क्लास पूरी आपने देखी है और उम्मीद करूंगा आप लोगों को हर एक बात हर एक चीज समझ में आ गई होगी। और किसी भी एग्जाम में FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो वो अब आप लोगों का गलत नहीं होगा, आपका बिल्कुल ही वो क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है और अगर हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है, समझ में आया है और कंटेंट आपको अच्छा लगता है, और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि मैं और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहूं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा जी अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबका साथ सबका विकास हो सके। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे गाइस।